योगिनो नमस्ते सस्रू केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम सेवते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानमूर्तिम दंडातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम मचलम व साक्षी भावातीतम तिरुगुंडई सद्गुरुतम चैतन्यम शास्त्रम व्योमातीतम निर्जनम नादिन्दुक्लातीतम तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकार मंगलम शब्दार्थ शब्द निवास परम दयाल सतगुरु ज्ञान की अमृत में वाणी कानों द्वारा अपमान करो राम सदगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा पान राम सदगुरु जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दी दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु ज्ञान ओम के हृदय हरि नाम नित पद संगत के आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटाए सात समुंदर सही करूं सतगुरु गुण लिखा ये सत्य हर जामी घट घट के जाने बारंबार नमस्कार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। रात के द्वारा चल रहे हैं सदगुरुदेव सुना रहे हैं जिसका माइक खुला है वो बंद कर दे सुनने वाले सत्संगी ध्यान रखे दिख होता है माइक बंद करे भी मोबाइल का जो स्काइप पे सुन रहे हैं माइक बंद करे। हेलो राम राम हरजस पद रात के द्वारा चल रहे हैं सदगुरुदेव समझा रहे हैं जब आत्मा शास्त्रों का ज्ञान सुनती है संतों की वाणी सुनती है तो आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म ज्ञान की जब समझ आत्मा को आती है तो फिर आत्मा शरीर मन इंद्रियां इच्छा चारों को समझाती चारों समझ जाते हैं तो ये इस मन की बहुत बड़ाई करती मन को कहते हैं तू मेरा वीर है मेरा भाई है तू सूरवीर है तू पुटरिया यानी बहुत प्यारा है। और जब मन कहना नहीं मानता है तो फिर ये आत्मा दुखी रहती मैं क्या करूं ये मन कहना नहीं मैं क्या करूं मैं इस ग्रस्त में फंस गई ये हताश हो जाती किससे होती है बिना ज्ञान के ये केवल ज्ञान ही आत्मा की हताशा पूर्ण करता है। इस केवल ज्ञान में इतनी शक्ति है आत्मा को चेतन करता है। पति के साथ आत्मा को महाराज फरमाते सूरवीरपन आ जाता है। एक कुमारी कन्या है और एक परनी हुई पति के साथ है और एक पति के बिना है। आप सोचो उस कन्या को पति के बिना कितना डर लगता है और कितनी निर्मल गरीब सी रहती है और पति के साथ शेर हुई रहती शेर के संग शेर रहती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये आत्मा तू ब्रह्म की पुत्री है ब्रह्म का अंश है और ब्रह्म केवल ज्ञान तत्व ज्ञान धारण करेगी तो तू चेतन हो जाएगी सूरवीर हो जाएगी और मन को समझा सकेगी नहीं तो तू समझा नहीं सकती है। तब आत्मा अरज करके पुकार करती है गीता वेद पुराण पुकारे भागवत सुखदेवा कपिल मुनि वाष्ट शिव से सर सुन मन सब का भेवा। तब ये मन को शास्त्रों का गीता वेद पुराण भागवत सबका बखान करती है महिमा करती है। कपिल मुनि का वशिष्ठ मुनि का शिव का शेष भगवान का सबका साक्षी देकर के मन को समझा रही है और इस ग्रंथ में सबके साक्षी भरी हुई है और फिर इस मन को समझा रही है
कि अब मेरे को परमात्मा में मिलना है। अब मैं बार बार ये गर्भ के मलमूत्र खाकर धाप गई। तो हे मन, तू मेरी बात को समझ जा। तू समझेगा तो मैं भवसागर से पार उतर जाऊंगी। अगर हे मन तू शरीर इंद्रियां नहीं समझोगी तो मैं आप बिना समझ के मैं डूब जाऊं। क्योंकि ये मन ही आत्मा को परम पद में मिलाने वाला है और मन ही आत्मा को डूबने वाला। ये पक्का सोच लो। कबीर साहब ने कहा, जो मन होता काल, ये मन ही काल है, आत्मा को नरक में ले जाने वाला, आत्मा को परम मोक्ष में ले जाने वाला, आत्मा को 3 लोक में फेरे खाने वाला, कोई दूसरा नहीं है। अपन सब भगवान परमात्मा को दोष देते हैं, वो नहीं है। देवों पे दोष देते हैं, देव भी नहीं है। ये मन ही है जो है। जब मन समझ जाता है और संग आ जाता है, तब ये आत्मा कहती है, माने अब चल बर परनाओ हो आत्म का बाप जी, वाह अमर सुहागण कुआवा हो आत्म का बाप जी। हे परमात्मा, हे सृजनहार, हमारे को ऐसा अबचल बर परनाओ जो कभी मैं उससे अलग नहीं हूं, उसमें मिलकर के और लहरों का आनंद ले। समुद्र में बूंद मिलकर, मैं बूंद हूं, हे परमात्मा आप समुद्र हो। मैं आपका छे नहीं ले सकती हूँ पर आप में मिल सकती हूँ। इसलिए मैं अमर सुहागन कहलाऊं, कभी विधवा नहीं हूं। पर गुण ओ गुण सब छाड़ दीजे, अब तू तो बेगो लगन लिखाए हो, तू तो बाबल भगत मुझ पर नाओ हो आत्म का बाप जी। हे परमात्मा, आप मेरे पिता हो। पिता ही परनाता है कंवारी कन्या को। तो हे पिताजी, मेरे को परमात्मा से निरंतर पति से मिला दो। और उसका घर गगन मंडल अधर में, निर्वाण पद उसका घर है पति का। केवल पद आनंद पद पति का घर है। गुरु पद के दो, सदगुरु पद के दो, ये पति के घर है। तो ये सारी मन पदवियां छोड़ेगा जब पद में मिलेगा। मैं राजा हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं गधे धरे को पकड़ लेता हूं, काल बना रहता है। तो ये सब छोड़ दे हे मन। तब फिर सभी नर नारी को सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जब ये आत्मा समझ जाती है तो छो गाड़ा नर रे, तू तो जमजालम सू डर रे, तू तो कयो हमारो कर रे, तू तो ध्यान धनी को धर रे। हे नर नारियों, संसार में जम जालम से डरो। 3 लोक 14 भोर में गर्भ के चक्कर खुआता है। इसलिए इस ज्ञान का कहना मान जा हे मन। ज्ञान का गुरु कौन है? नर नारी का ये मन है। शरीर का, इंद्रियों का, मन का, इच्छा का गुरु केवल ज्ञान है। ये गुरु ज्ञान है। इस गुरु ज्ञान में तू समझ जा। तू समझ जाएगा तो मैं आत्मा परमात्मा में धनी से मिल जाऊंगी और तेरे को भी बार बार जन्म नहीं धारण करने। तो मन जब समझ गया तो पुतरिया मन रे, तू तो हरिभज पार उतर रे, हरो अवसर कारज सर रे, हरि मन जीवत डो ही मर रे। इस शरीर छत्ते ही तू धाप जा। मरना मतलब तू इस रटना में लग जा और मैं उस परमात्मा में मिल जाऊंगी, पति में। हे मेरे प्यारे मन, तू हरि भजन में लग जा। हरि भजन का संग कर ले तो तेरे को भी बार बार मेरे साथ आना नहीं पड़े। यही जीवता मरना है। मैं गगन मंडल में समा जाऊंगी और तेरे को बार बार न तो शरीर धारण करूंगी न तेरे को आना पड़े। तू तो श्याम धनी को बर रे, लाडली लाछा। हे सुरता, हे आत्मा, इस श्याम धनी को बर ले। मन कहता मैं तेरे साथ हूं। अब मैं तू कहेगी वैसे चलूंगा, मैं मेरा जोर नहीं कर। जब मन ज्ञान में लीन हो जाता है
तो उसको यही अच्छा लगता है, रटना ही रटना। चले तो, फिरे तो, खावे तो, उठे तो, बैठे तो, सोवे तो, बस उसको ये राम राम ही अच्छा, दूसरी फालतू बात बोलता ही नहीं। ये पहचान है जब मन इसमें लग गया। तब हे आत्मा तू श्याम धनी को पकड़ ले, तू परमात्मा में मिल जा। उसके लिए सांसों सांस की डोर लगाओ रे, मन भजन पूर कर ले। तू तो निर्गुण पद में मिल जा रे, ज्ञानी मन नर रे। महाराज ज्ञानी किसको बताया? मन को। ये मन जब ज्ञानी बन जाता है और ज्ञान का संग कर लेता है, तो दूसरों को ज्ञान नहीं देता है, वो आत्मा के संग रहता है और रटना में लीन रहता है। दूसरा तो सुन लो, पर देना खुद को है, खुद को समझना है। के सुखराम ज्ञानी मन के सुखराम, सुनो संत आई निर्गुण सो हम मिलिया आई। निर्गुण ब्रह्म में जब मिल गए, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे मन रे आची करी ते बीर, मन रे आची करी ते बीर। भवसागर में डूबता को किया पहली तीर, भवसागर में डूबता को किया पहली तीर। मन रे आची करी ते भी। आत्मा मन को कह रही है, हे मन तूने बहुत मेरे साथ में काम बहुत बढ़िया, मेरे साथ तू मेरे कई जन्मों का ऋण चूक गया। कई जन्मों तक तूने मेरे ऊपर असवारी करी। अब मैं इस ज्ञान का संग करके तेरे ऊपर समझ करा रही हूं और तू मेरे संग आ गया। हे मन तूने बहुत अच्छा काम, जन्म जन्म का खाता चूके, जन्म जन्म के खाते चूक गए, संचित प्रालभ क्रियमान ऋण चूक जाते हैं, तो मन मेरे साथ आ जाता है। मैं क्यों उस ज्ञान में लग जा, तूने बहुत बढ़िया काम किया। मैं जन्मने मरने से रहित हो जाऊंगी, पति परमेश्वर में मिलके सर्व सुहागन कहलाऊंगी, और तेरे को भी बार बार आना नहीं। पहले से पहले तीन भवसागर में बार बार गर्भ में आती थी, वो गर्भ का तूने मेरा निवेड़ा कर। हे मन तूने आछी करी। अगर तू मेरे साथ नहीं आता तो जुग की लार डूब मरता, सहता दुख शरीर, वह मरता बेकाम ऐसे भवजल मृग नीर। अगर हे मन तू मेरे साथ नहीं आता तो मैं भवसागर में झूलती रहती, बार बार मरती जीती प्रतीत होती रहती, और बार बार कितने दुख सहन करती, कितने शरीर धारण कर ली, गिनती नहीं। 3 लोक 14 भवन में, कभी जाचनिक काया में, कभी कार्णिक देव काया में, कभी कार्जिक काया में, कभी भूत प्रेत काया में, कभी अवगति में, कभी अधोगति में, कभी ब्रह्म काया में, ऐसे घूमती रहती। बहुत दुख, शरीर जुगो जुग तक दुख सहन किया। इस प्रकार से मृग नीर की जैसे मैं भवजल में बार बार आती रहती, जाती रहती। हे मन तूने बहुत मेरे साथ में अच्छा काम। 84 लख जून धरता, पीता विष की सीर, धर्म राय शीस वो जड़ता काल जंजीर। 84 लाख जून धारण करता है। हे मन अगर तू मेरे साथ नहीं आता, और ये नरदेह छोगाड़ा नर, तूने नर नारी, नर हो चाहे नारी हो, ये 5 तत्व शरीर साथ नहीं देता, इंद्रियां कहना नहीं मानती, इच्छा ममता को जोर नहीं लगाती, मोह ममता की, तो मैं ये विष की सीर नहीं पी, शब्द रूप रस गंध में फंसी नहीं, और ये विष की सीर पीती पीती मैंने अब छोड़ दिया, ब्रह्म की सीर पीने लग गई, अमृत का रस पीने लग गई, अमृत का रस पी पी करके अमर हो गई। यही 84 लाख जूनों में विष पीती रहती थी,
और अब मैं परमात्मा में मिलकर अमृत रस पी रही हूं। हे मन तेरे कारण, हे शरीर छोगाड़ा नर नारी तेरे कारण, हे इंद्रियां आपके कारण, इच्छा कह रही, इच्छा के कारण आत्मा कह रही है, इन चारों का संग मेरे को मिला, तब मैं भवसागर से पार हुई। धर्म राय शीस वो जड़ता काल जंजीर। अगर आप चारों मेरे संग नहीं करते, मेरा कहना नहीं मानते, इस केवल ज्ञान का समझ मेरे को आई, जब आपको समझाया, मेरे को ही नहीं आती तो मैं तो खुद ही डूबी हुई। आत्मा ही चारों को समझाती है। ये केवल ज्ञान समझ करके, बुद्धि पे विवेक वैराग आकर के जब चारों को समझाते हैं तो हृदय में उमंग हो जाता है। चारों साथ आते हैं, जब भी रोम रोम थर्राता है, तभी रोम रोम से उमंग हो जाता है और शब्द गगन मंडल में गरनाता है और शरीर रटना करता है। ये चारों साथ होते हैं, जब ये कारण। जिसके चारों साथ नहीं है वो फिर भ्रम में डोलता फिरता है, भ्रम कर्मों के साथ रूप में बनता फिरता है, रूप की महिमा गाता है, जगह जगह डोलता फिरता है। ये काल जंजीर घालता रहता है, जितना डोलेगा उतना काल जंजीर डालता है और धर्मराय के खत लिखता रहेगा, कर्म पाप पुण्य का, और उससे कर्म बंधन। तो महाराज फरमाते हैं, हे मन तू साथ आ गया, शरीर भी आ गया, इंद्रियां भी आ गई, इच्छा भी आ गई, तो फूस कचरो फटक दियो, सोज लियो कणहीर, ताय सोने तार कियो, काड्यो खोट गंभीर। सारे फूस कचरे फटक दिए। फूस कचरा किसको कहते हैं? तो आन की उपासना में लगी थी। आन कौन है? इन चारों को जो अच्छा लगता था वही धारण करती, प्रकृति के साथ बंध गई मैं, यही आन उपासना है। प्रकृति के साथ जो आत्मा बंध जाती है, चार कहते वैसे आत्मा हाँ में हाँ बढ़ती रहती है। भाई मारा मन तो वही क्यों जो मैं तो ही के साथ चाली, तो वो फंसी हुई है कचरे में, फूस में। अब ये मैंने महापुरुषों का केवल ज्ञान, केवली भगवंतों का केवल ज्ञान धारण करके और खोट को निकाल दिया, सोने को ताई तपा कर सरस 16वां सोना कर दिया। खोट कौन सी है? पाप पुण्य की और संचित प्रारब्ध क्रियमान कर्मों की, कई प्रकार के ऋणों की, ये खोट निकालना है। और जब ये चारों साथ आते हैं, जब भी खोट निकलती है, नहीं तो निकलती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये खोट जब निकलती है कि आत्मा ब्रह्म ज्ञान को समझती है। इस ब्रह्म ज्ञान को समझने के लिए सुखराम जी समझा रहे हैं कि माया से आत्मा अलग कब होगी। ये चारों माया के साथ है और आत्मा ब्रह्म होती हुई भी चारों में फंसी हुई है। यही खोट है, यही कचरा है। यही महाराज फरमाते हैं, कण हीर को समझना। कण हीर कौन है? राम जी का नाम। सांसों सांस जब रटना करोगे राम जी की सदगुरु विधि से, तो हीरा जैसा ये केवल ज्ञान तेरे अंदर नियंत्रण तेरा पति आ जाए। तब तो हे आत्मा शेर की जैसे हो। सिंह स्वरूपी शब्द है, गरजे और गाजे। भेड़ स्वरूपी जगत है, भिड़के और भागे। जगत में जो बंध जाता है रूप में, इन चारों में, वो भेड़ के समान है, भिड़के और भागते हैं। भरमाने को भरम जाते हैं, भरमाने वाले बहुत है और समझाने वाले बिरला है। और जो समझ गया चारों में और संग आ गया रटना में, तो माया को पटक पिछाड़, यानी माया से अलग हो जाएगी। माया कौन है? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, तो माया ब्रह्म की दासी कहावे, बाहर भटकत हाथ नहीं हाथ। माया ब्रह्म की दासी कहलाती। बाहर भटकते रहते हो तो ये ब्रह्म की योग माया है, वो तेरे बस में आने वाली। उसी से तो सारे जगत फिरते आता रहता है। तो माया सो माया लड़े, माया करे बखान। माया से माया कैसे लड़ते हैं? इच्छा शक्ति माया, स्थूल काया माया, करामात करतू सिद्धाई माया और लक्ष्मी माया। अब कौन सी माया से लड़ना है? इच्छा शक्ति माया है।
इच्छा तेरी धपानी है, आसक्ति चाइना, इसको महाराज फरमाते हैं तू बार बार मत रख, मेरे को सुख की इच्छा है, ये ही माया को धपाना है, यही माया से लड़ना है। सुख की इच्छा मत रख, क्यों सुख की इच्छा रखेगा तो दुख जरूर आए। तू परमात्मा में मिलने की इच्छा रख, परमात्मा मिलने का कार्य कर कि परमात्मा को परमात्मा को मिलने के लिए अर्ज कर, या परमात्मा से सुख लेने के लिए अर्ज कर। ज्यादा कर परमात्मा से सुख लेने के लिए अर्ज करते हैं, यही माया से माया लड़। परमात्मा से सुख लोगे तो दुख जरूर होगा, क्यों सुख की लार दुख सुन हो, गर्भ मुगत लग मिटे न कोई। इसलिए परमात्मा को मिलना, परमात्मा में मिलना, तभी माया से माया लड़े। इच्छा शक्ति, शरीर, इंद्रियां और मन चारों सृजनहार परमात्मा की रचना में लगना ही माया से माया लड़ना, और माया ही बखान करती है। इस केवल ज्ञान की महिमा बाचना निंदा करना ये माया का शरीर ही करता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, माया जीते हार सिर, माया ही धापे खाए। माया ही इस आत्मा को गर्भ में ले जाती है, माया ही कर्म बंधन करती है, माया ही फूस कचरे में मिलाती है, और माया ही परम पद में आत्मा को मिलाती है। वो धापे खाए। अमर लोक की माया पहुंचे और न पहुंचे कोई। अमर लोक भी आत्मा को माया ही ले जाती है। ये पंच तत्व शरीर नहीं मिलता है, मन नहीं है, इंद्रिया नहीं है, इच्छा नहीं है, तो आत्मा फिर किसका संग करेगी, कैसे करेगी? नेचर का संग। ये चार ही तो कराते हैं और ये चार ही डुबोते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अमर लोक ही माया पहुंचे और न पहुंचे। शरीर अमर लोक नहीं जाता है, न मन जाता है, न इच्छा जाती है, न इंद्रिया जाती है। ये चारों धाप जाते हैं सुख से, सुख की इच्छा नहीं करते, चाइना खड़ी नहीं करते। इसलिए पदवियां नहीं चाहता है, जो पदवियां चाहेगा उसके चाइना जरूर रहेगी। पद चाहते हैं परमात्मा में मिलने। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि पदवी छोड़ो जगत के तीनों जुग का, राज मिलन की तजो उपाय। पदवी जगत की छोड़ दो, सुखों की छोड़ दो। ये सुखों की पदवी ही दुख देने वाली। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अमर लोक ही माया पहुंचे और न पहुंचे कोई रे। आ तो माया उल्टी तारे, झुकाई काम सुधारे, और करामात कर तूत सिधाई, उल्टे गढ़ में फांसी घाले। ये स्थूल काया तो आत्मा को परम पद मिलाती है। लक्ष्मी माया भी तिरपत करती है इंद्रियों को अंजड़ से, ये डुबोने वाली नहीं है दो माया। इच्छा शक्ति भी संग आ जाती है तो डुबोने वाली नहीं है, वो भी तेरे संग करेगी। और ये करामात कर तू सिद्धाई में अगर फंस गया, मंत्र मंत्रादिक में, और सिद्ध बनने में, गुरु बनने में, सदगुरु बनने में, पूजा कराने में, करने में साधक, तो वो डुबो देगी, काली धार डुबो देगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, माया दासी भी बन जाती है, माया सेवक भी बन जाती है, माया स्त्री भी बन जाती है, माया गुरु भी बन जाती है। तो समझो दासी किनके बनी? जब बार बार बड़े बड़े राक्षसों को मारा तो माया ने ही तो मारा। सेवक बनती है, किसी के स्त्री बन जाती है, रावण के स्त्री बनी, बाली के भी स्त्री बनी माया। कहीं गुरु बन जाती है, अपने आप को बस मैं हूं जो हूं, जो और कुछ नहीं, दिलों की नाच भी मैं हूं, सब मैं हूं, मैं बस गुरु बन जाती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में नाम निज नाम तत्त नाम जुग में, खेवट सतगुरु कीर, दास सुख दे माए बैठा भली बंधाई धीर। अब महाराज कह रहे हैं निज नाम तत्व नाम, दो बताए महाराज, निज नाम और तत्व नाम। तत्व नाम है ब्रह्म का नाम, ये भी ब्रह्म का निजी नाम है,
और सतरूप का निजी नाम है नेयक्षर। ये दोनों का संग होगा, किससे होगा? खेवट सतगुरु कीर। अब खेवट सतगुरु कीर, तीन बात लिखिए महाराज। खेवट कौन है, सतगुरु कौन है, कीर कौन? ये नौका, कीर कहलाते हैं नौका जिसके पास हो। तो महाराज फरमाते हैं नौका की बढ़ाई कौन करते हैं? राम नाम नौका है। और उसको नौका को चलाने वाले सृजनहार ने केवली भगवंतों को ऑर्डर दिया। किसका? सतगुरु अणबे ज्ञान का। तो खेवट हुए केवली भगवंत और अणबे ज्ञान का ऑर्डर दिया सृजनहार परमात्मा ने। इस नौका में बैठो, नाम रूपी नौका में, और फिर इसको चलाने के लिए सांसों सांस अणबे ज्ञान की सदगुरु विधि बताई। तब फिर वो इधर उधर पड़ेगी पानी, तब वो नौका चलेगी, भवसागर से पार होगी। इधर उधर कौन है? सांसों सांस, बार बार ये इसको चलाओ तो कीरी तो चलाएगा। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने ये अणबे ग्रंथ बनाया, इसमें सारा निर्णय लिखा हुआ है। तो खेवट सतगुरु कीर जब हो जाए, मिल जाएंगे, तो दास सुख रहे इस नाम में बैठ गया अंदर। आत्मा समझ जाएगी तो मन, शरीर, इंद्रियां, इच्छा चारों को संग बैठा ली कि तुम रटना में लग जाओ और मैं परमात्मा में मिलूं, निरंतर का संग कर। ये भली बंधाई धीर, ऐसा अमृत का रस पिला करके, हे मन तूने बहुत बढ़िया काम किया, हे मन तूने मेरे को धीर बंधा दी। मैं इस परमात्मा पद की प्राप्ति तुम चारों के साथ में करी। अगर तुम चारों नहीं मिलते तो मैं परमात्मा की भक्ति कर नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज उस देश में मिल करके कह रहे हैं कि हे मन, मैं तेरे को भांत भांत समझाऊं। मैं भांत भांत करके सबका, गीता का, वेद का, पुराणों का, भागवत का, वशिष्ठ मुनि का, शिव, शेष, कपिल मुनि, सब अवतारों की मैं तेरे को कथा सुनाती हूँ कि उन्होंने निज नाम के नाम की भक्ति करी। वशिष्ठ मुनि से रामचंद्र भगवान ने, नेमनाथ जी से कृष्ण भगवान ने ऐसी भक्ति करी। ये मैं भांत भांत उनका मैं साक्षी देके समझा रही हूँ कि चोईसों इदकार है सुर नर पूजे आय। चोईसी तीर्थंकर इदकार जबर है, सुर नर इनको पूज रहे हैं, महिमा करते हैं। मेरे में और तीर्थंकरों में क्या फेर है कि या मैं मोह में फेर वो वहां बिच इनके माय। मेरे में और तीर्थंकरों में क्या फेर है? सुर नर इनकी महिमा करते हैं, पूजा करते हैं, महिमा करते हैं। क्यों? विष्णु के अवतार थे ऋषभदेव स्वामी। नवदा भक्ति भी चलाई और 10वें केवल भक्ति भी चलाई। क्यों? इतने जबरदस्त हैं 24 तीर्थंकर कि महाराज फरमाते हैं संसार में मैं सत्य की बात तेरे को हे मन समझा रही हूं कि इनके बीच मोह है, क्या फेर है कि समझ ले कि ये इनकी जगत में पूजा होती है, महिमा होती है, और मेरी जगत में पूजा नहीं होती है, मेरी चौथे लोक में महिमा होती है। मेरे ज्ञान से केवल उत्पन्न होता है और उनके ज्ञान से 3 लोक की महिमा। पहुंचे वो भी उस देश में है, पर उनके जो स्थान बड़े हुए हैं, मंदिर बड़े हुए हैं, उनमें देवता कार्य करते हैं। जितने भी तीर्थंकर के मंदिर है उसमें देवी की, भैरव की मूर्ति लगती है। तो कार्य कौन करते हैं? सुर नर। और मेरे कोई मंदिर रूप छोड़ के नहीं गया, मैं मेरा सिर्फ ज्ञान छोड़ के गया। ये मेरे नेत्र हैं, मेरे बदन है। और तीर्थंकर ग्रंथ नहीं बनाया, वो सिर्फ रूप ही छोड़ के गए। और उनके देवता महिमा करते हैं। तो सत्य की बात बताऊं भोड़ा, सत्य की बात मैं आपको बता रहा हूं, तू मान जा। तो सुन 24 तीर्थंकर जाके गुरुकुण होई, जा संग मिल्या अनंत केवल में कसर रही नहीं का।
आगे सुन सुख राम के पहुंचा एक ही गांव। हम एक ही गांव पहुंचे, तीर्थंकर और मैं। उनका मेरा गांव अलग अलग नहीं है, पर मृत्यु लोक में, 3 लोक में, उनमें हमारे में ये फर्क है। उनकी जगह जगह मंदिर है, सेवा पूजा उनकी होती है, और मेरे ज्ञान की सेवा, मेरे रूप की नहीं होती। ये फर्क है। जो रूप की सेवा पूजा होती है, चित्त केवल छिप जाता है, केवल जागृत नहीं होता है, और आत्मा परम पद में नहीं मिलती है। और ये मेरा जो ज्ञानचर जागृत होने का ये ग्रंथ है, इसमें विधि लिखी हुई है। और तीर्थंकरों के शरीर छादित नेत्रों से नेत्र मिलने से परम मोक्ष में केवल उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हमारे में और उनमें ये फेर है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कोई कसर नहीं है हमारे और उनमें। और नेमनाथ ने केवल उपजो बीता बरस बदीता। नेमनाथ जी के 22वें तीर्थंकर थे, जो कृष्ण भगवान को ज्ञान दिया। वो 10वें अवतार में परम मोक्ष में पहुंचे। 9 अवतार तक तो धारण किया, जितर बरस बदीता यानी जड़ समाधि में, ध्यान समाधि में शरीर चला जाए और फिर वापिस जन्म ले, फिर चला जाता, फिर जन्म। वो चेतन की समाधि नहीं लगती है जब तक परम मोक्ष में नहीं जाता। तो चेतन की समाधि कब लगती है? ब्रह्म समाधि, इकर समाधि के बाद चेतन की समाधि, सता समाधि लगती। और ध्यान समाधि त्रिकुटी में प्रथम लगती। ध्यान समाधि में जड़ हो जाता शरीर, शुद्धि बुद्धि नहीं रहती है, ध्यान में मस्त रह जाता, और उसी में नेमनाथ जी चले। ध्यान समाधि महावीर स्वामी को 12 बरस लगी, और नेमनाथ जी को तो 9 जन्म तक ध्यान समाधि। और सुखराम जी ने कहा कि सुखराम एक मोई सूझे, देश मुलक मरो आगो, इन कारण आप बिरह उदासी, ध्यान अज मन लागू। मैं बिरह उदासी कर रहा हूं कि ध्यान समाधि में मत बैठना, इसमें रह जाओगे तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। ब्रह्म समाधि यानी ब्रह्म नेत्र ब्रह्मांड में खुलते हैं, इक्कर समाधि पार ब्रह्म में लगती है, और केवल समाधि अगम आवाजें जो रटना चलती रहती है और अगम आवाजें सुनाई देती रहती, ऐसा गुण होता है। तो इसलिए वो कब होता है? तो बिरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर, हरि की जब मेहर हो जाती है आत्मा को परम पद में मिलाने की, और तिथि लिखी जाती है केवल में मिलने की, तो ये बिरह प्रेम ऐसी जागृत हो जाती है कि महाराज फरमाते हैं उसको बस ये ज्ञान है, ज्ञान भक्ति, भक्ति रटना ही सोचती। क्यों कि महाराज फरमाते हैं जब रटना बंद होती है तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि घना घनी में मेरा बड़ करूं तो ही जान नहीं देवे। मेरा बड़ कितना ही कर लूं, उस देश में पहुंच नहीं सकता। क्यों कि 7 रोज सुखराम के हम अटकाना हो, 7 रोज त्रिकुटी मेहर में हम भी अटक गए। हमारे बड़ से उस घाटे को लांघना चाह नहीं लगता। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं बिन खेया सुखराम के घाटो लंगे न कोई। बिना खेया यानी ध्यान समाधि खोल करके और रटना करोगे, तब ये मेहर त्रिकुटी का घाटा लंघीजेगा, तब से समाधि का गुण आएगा। वो सुखराम जी कह रहे दास सुखराम माए बैठा, भली बंधाई धीर। ये जब धीर जब बनती है कि अगम आवाजों में जाके आत्मा एक में एक दिव्य रूप होके परमात्मा रूप बन जाती है। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य हो धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य, अनंत कोट संता ने धन्य हो धन्य। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 राम।